नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में किन्हीं दो अक्षरों के मध्य विभिन्न संकेतों के माध्यम से संबंध दर्शाया जाता है। जैसे P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। यहाँ पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से बताया गया है और प्लस का मतलब क्या है, पिता, तो हम पिता लिख लेंगे। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो गुणा का मतलब क्या है, भाई, तो हम गुणा का मतलब भाई लिख लेंगे। P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो माइनस का अर्थ क्या है, बहन, तो हम माइनस का मतलब बहन लिख लेंगे। P भागित Q का अर्थ है P Q की माँ है, तो भागित का मतलब क्या है, माँ, तो हम भागित का मतलब माँ लिख लेंगे। हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि एफ डब्ल्यू की पुत्री है। तो एफ का पुत्री होने के लिए महिला होना आवश्यक है। तो हम दिए गए विकल्प में एफ का जेंडर जांचेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जेंडर उसके बाद के चिन्ह से पता चल रहा है। जैसे P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, P पिता है Q का, तो चूँकि P पिता है मतलब पुरुष है तो उसके साथ हम प्लस लगा देंगे। Q का जेंडर स्पष्ट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि Q P का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। तो चूँकि किसी भी व्यक्ति का जेंडर उसके बाद के चिन्ह से पता चल रहा है और विकल्प A और B में F के बाद कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसका जेंडर स्पष्ट नहीं होगा। तो विकल्प A और B आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। अब हम विकल्प C को चेक करेंगे। देखिए, यहाँ F के बाद माइनस आ रहा है और माइनस का मतलब क्या है, बहन, मतलब यहाँ F का जेंडर महिला आ रहा है, तो विकल्प C आपके इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। अब हम विकल्प D को चेक करेंगे। यहाँ F के बाद गुणा का चिन्ह आ रहा है और गुणा का मतलब क्या है, भाई, मतलब यहाँ F का जेंडर पुरुष आ रहा है, तो विकल्प डी आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। तो विकल्प सी आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब यदि ऐसा होता कि एक से अधिक विकल्प में F का जेंडर महिला आता, आप उस केस में क्या करते, उसमें हम पीढ़ी का अंतर निकालते। कैसे? देखिए, क्योंकि यहाँ FW की पुत्री है मतलब इनके दोनों के बीच में पीढ़ी का अंतर 1 होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पीढ़ी का अंतर या जनरेशन गैप निकालने के लिए जो आपसे एक पीढ़ी पहले के हैं, जैसे आपके माता पिता, चाचा चाची, उनके साथ +1 लगाना है, और जो आपकी पीढ़ी के हैं, जैसे आपके भाई बहन, उनके साथ 0 लिखना है, और जो आपसे एक पीढ़ी बाद के हैं, जैसे आपका पुत्र या पुत्री, उनके साथ -1 लगाना है। जैसे हमें W और F के बीच में पीढ़ी का अंतर निकालना है, तो प्लस का मतलब क्या है, पिता, तो हम +1 लिख लेंगे। गुणा का मतलब क्या है, भाई, तो हम 0 लिख लेंगे। अब देखिए, 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, मतलब W और F के बीच में पीढ़ी का अंतर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में पीढ़ी का अंतर 1 है। तो विकल्प सी ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आपको प्रश्नानुसार जिनके बारे में पूछा है, पहले उसके जेंडर की जांच करनी है, फिर उनके बीच में जो पीढ़ी का अंतर है वही अंतर उस विकल्प में होना चाहिए। अब हम एक और प्रश्न हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या यह प्रदर्शित करता है कि M N का भतीजा है। भतीजा कौन होता है, आपके भाई का लड़का, मतलब M यहाँ निश्चित रूप से पुरुष होना चाहिए। तो पहले हम दिए गए विकल्प में M का जेंडर जांचेंगे। देखिए, यहाँ पर भी किसी व्यक्ति का जेंडर उसके बाद के चिन्ह से स्पष्ट हो रहा है। तो क्योंकि A, B और C विकल्प में M के बाद कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसका जेंडर स्पष्ट नहीं होगा। तो A, B और C विकल्प आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। अब हम विकल्प डी देखते हैं। यहाँ पर M के बाद गुणा का चिन्ह आ रहा है और गुणा का मतलब क्या है, भाई, मतलब इसका जेंडर पुरुष है। तो ये विकल्प डी आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम
m और n के बीच में पीढ़ी का अंतर निकालेंगे। देखिए भतीजा होने के लिए पीढ़ी का अंतर कितना होना चाहिए, 1। और अब यहाँ हम पीढ़ी का अंतर देखते हैं। माइनस का मतलब क्या है, बहन, तो हम 0 लिख देंगे। प्लस का मतलब क्या है, पिता, तो हम 1 लिख देंगे। अब जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब यहाँ पर भी m और n के बीच में पीढ़ी का अंतर 1 आ रहा है। तो विकल्प डी ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब आपको प्रश्न इस प्रकार से दिया गया हो तो आपको दिए गए संबंधों का फैमिली डायग्राम बना लेना है। देखिए प्लस का मतलब क्या है, पिता, मतलब H पिता है, T का। भागित का क्या मतलब है, माँ, मतलब T माँ है, R की। और माइनस का क्या मतलब है, बहन, मतलब R बहन है, D की। तो हमसे क्या पूछा था, T का D से, मतलब हम D से देखेंगे। तो देखिए क्योंकि T R की माँ है और R D की बहन है, तो T D की भी क्या होगी, माँ। तो माँ आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।